सभी बच्चों के लिए ज़रूरी मल्टीपल होती है। हम लोग बच्चे से लेकर जब कोई किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस, आईपीएस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, क्लर्क, स्टेनो, जिस चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमें कैलकुलेशन फास्ट करने में जो मदद करती है वो सबसे ज़्यादा होता है मल्टीपल। तो आज छोटी छोटी मल्टीपल को आप लोग को सिखाते हैं, छोटा से बड़ा कैसे करते हैं। पहले 2 ही अंक पे चलते हैं और उसके साथ बहुत वैरायटी का है, 2 ही अंक का मल्टीपल है और इसको हम सीखते हैं, आगे करते हैं। तो जैसे देखिए, जिसके अंत में 1 हो, ये आपका है जिसके सभी के अंत में 1 1 नजर आ रहा है। देखिए अंक पे 1 हो, उसको करने का आसान तरीका 1 1 1 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये दोनों को ऐड करेंगे, जो 9 और 2, 9 2 11, रेस्ट बच गया मेरा 1, और फिर 9 9 2 जा 80, यानी 9 दूनी क्या हो जाता है 18, 1 19, यानी एक बार जोड़ना है और एक बार गुना करना, आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे 1 1 है, लास्ट में 1 लिख देंगे। फिर 7 6 कितना होता है 13, रेस्ट कितना बच गया 1, 7 6 42 है 43, कितना आसान है। जैसे कि देखिए 1 है, 1 ही लिखेंगे। 9 7 16 होता है, 6 रेस्ट 1 बच गया, 9 7 63, कितना हो जाता है 64। जैसे 1 1 है, 1 ही लिखेंगे। 6 2 8 हो जाता है, फिर 6 दूनी क्या हो जाता है 12, आंसर हो जाता है 1 1 1 ही हो जाएगा। 7 4 11, रेस्ट कितना बच गया 1, 7 4 28 है 29, ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान से बना। अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए 8 2, इसमें नोटिस कर रहे हैं एक बात, देखिए यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर और यहाँ भी बराबर। जब बराबर हो तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों अंक को लिख देंगे 8 दूनी 16, बस। एक बढ़ा के उसी में गुना, एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 72, आंसर क्या होता है इसका। फिर देखिए 5 है, 5 5 25 हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे 9 72। फिर देखिए 6 4 24, फिर एक बढ़ाएंगे इसमें 8 8 7 56, फिर इसमें 7 21, फिर एक बढ़ाएंगे 4 1 हो जाता है 5, तो 5 4 20। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 दूनी 16, फिर एक बढ़ाते हैं 3 3 दूनी 6, आंसर। कितना फास्ट था, कितना मल्टीपल आसान है, जिसको हम लोग सोचते थे कठिन, अब इसमें देखते हैं। देखिए इसमें कितना आसान है, देखिए डिफरेंट है 10, लास्ट में है 5, 25 10 35, 35 10 45, 65 10 75, 125 10 35, यानी डिफरेंस आपका 10 का है और लास्ट में 5 हो तो क्या करना है, इसमें रिजर्व हो जाएगा 75, 75 75 सभी में रिजर्व, सभी में 75। और फिर क्या करना है, जो बड़ा है उसका स्क्वायर करके एक नीचे कर देना। जैसे बड़ा है 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8, आंसर। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 15, इसमें भी रिजर्व हो जाएगा 75। और एक इसमें 7 का स्क्वायर 7 7 49 में 1 घटा देंगे 48, यहाँ भी 75 ही हो जाएगा। बड़ा कौन है 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 में 1 घटा देंगे 168, कितना आसान है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। जैसे 5 76, एक ही अंक का गुना है लेकिन 5 से ही गुना करना हो, 5 से ही गुना करना हो, और लास्ट में आपको दिया, थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए इसमें ऑड नंबर इवन नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑड नंबर 76 है, 76 के आधार कितना होता है 38, कितना होता है 38, और लास्ट में क्या लगा देना है 0, आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आधा करना है 144, लास्ट में 0, ये हुआ ऑड का, इवन का। अब देखिए ऑड, ऑड का क्या होता है, जैसे कि इसमें 1 घटाना है, 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा 42, 42 का आधा कितना होता है 21, लेकिन इसमें लास्ट में 5 लगाना, आंसर आ जाएगा
इसमें 5 लगाए आंसर। जिसे इसको करना है, एक घटा देंगे, एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 26। तो इसको आंसर इसका देंगे 2 1, यहाँ 6 का आधा 3, लास्ट में क्या लगा देंगे 5, आंसर। कितना आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। जिससे देखिए 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क पड़ रहा है, देखिए ये पड़ोसन है, पड़ोस है। जैसे 11 का पड़ोसी 12 है, 12 का पड़ोसी 13 है, 13 का पड़ोसी 14 है, 14 का 15 है, 15 का 16। तो इससे हमको क्या करना है 11, जिसे 11 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, हमें 11 जोड़ दीजिए। यानी 2 1 1 1 2 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा 132, आंसर हो गया। जैसे कि ये भी है 12 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस इसमें 12 कर दिए, 4 2 6 4 1 5, 156 आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 13 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, प्लस का फिर 13 कर देंगे, आंसर 9 3 12 2 रेस्ट 1 6 1 7 1 8, 182। जैसे 14 का स्क्वायर 196 प्लस का 14 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 4 10 0 रेस्ट 1 9 1 9 1 10 10 1 11 रेस्ट बच गया 1 1 1 2, आंसर हो गया। जैसे 15 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस का हम 15 करेंगे, 0 2 1 3 5 5 10 0, बाकी रेस्ट बन 2 1 3 1 4, सॉरी 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2, ये आंसर हो गया। कितना आसान से हो रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। जैसे 15 24 है, 15 62 है, 15 72 है, 15 124 है, 15 236, यानी जिससे हमें 15 से गुना करना पड़े उसके लिए ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है, इसका आधा करके जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। इसका आधा करके जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। इसमें हम जोड़ देंगे 12, 24 का आधा 12 होता है, तो 4 2 6 और 2 1 3, 36 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करना है 0 लगा देना है, आंसर। अब देखिए इसका आधा कितना हो जाता है 31, अब इसको जोड़ेंगे 2 1 3 6 3 9, लास्ट में 0, इसमें 72 होता है 36, तो 36 इसमें ऐड करेंगे। जैसे 36 ऐड करते हैं 6 2 8 7 3 10, 108 में फिर 0 लगा देंगे। अब इसमें आधा ऐड करेंगे, 124 के आधा 62 हो जाता है, तो 4 2 6 6 2 8 1, लास्ट में क्या लगा देंगे 0। इसका आधा करेंगे, इसका आधा हो जाता है 1 और 18, यानी 118, 8 6 14 रेस्ट 1 3 1 4 1 5 और 2 1 3, लास्ट में क्या लगा देंगे 0, आंसर। कितना आसान है मल्टीपल। फिर आगे देखते हैं। जैसे जब रिपीट डिजिट हो और किसी अंक से गुना करना हो, डिजिट इधर रिपीट है और किसी अंक से गुना करना, तो इसका भी आसान है, 4 तिया 12, और लास्ट में जो एक अंक बचा तो एक ही बार जोड़ेंगे, 2 1 3, आंसर हो गया। फिर देखिए 6 4 24 होता है, अब एक बार और जोड़ देंगे, 4 2 6, जोड़ के लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 6 30, 30 आता है। अब जोड़ेंगे, दो अंक हो गया तो 2 अंक और जोड़ देंगे, तो 3 0 3 3 0 3, आंसर हो जाएगा। जैसे 5 है तो 9 5 45, पर 9 में वही रह जाता है, 9 का गुना सबसे आसान माना जाता है, इसलिए जब 9 5 45 कर दिए तो लास्ट में 3 वो है, तो 3 वो 9 हम उतार देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे 9 7 63 हो जाता है, 6 और 3 63। अब बचा 9, कई गो 9 बचा, 3 4 5 6, 6 में 9 उतार देंगे, 2 3 4 5 6, आंसर हो गया। कितना आसान है। फिर से देखते हैं। देखिए ए भी कितना 11 का मल्टीपल बहुत आसान है। जैसे 1 to 1 है तो लास्ट में 1 और 1, क्योंकि शुरू और लास्ट में अंक लिख दें, वो ज़्यादा दूर लिख दी, 1 और 1। अब क्या करना है, इसमें ऐड करना, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, आंसर आ गया। फिर देखिए 8 और 6 है, लास्ट में 8 और 6 है,
तो यहाँ लिख देंगे 8 और इधर 6। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना होता है 14, 4 रेस्ट कितना बच गया 1, तो 1 इसमें लाकर ऐड करेंगे, तो 1 हम जोड़ेंगे इसमें तो हम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आंसर। फिर देखिए 1 5 7 है तो यहाँ 1 और 7 लिख देंगे, तो फिर से जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 कितना हो गया 2, रेस्ट कितना बच गया 1। फिर देखिए 5 1 6, 6 और रेस्ट बचा हुआ था 1, क्या हो गया 7 आंसर। फिर देखिए 1 9 1, तो 1 और 1 शुरू लास्ट में लिख देंगे, और 9 1 10, 10 के 0 रेस्ट कितना बच गया 1, 9 1 10 अब 1 था एक बचा हुआ, 9 1 10 अब 1 0, 9 1 10 सॉरी 11 हो जाएगा 11। फिर भी बचा 1 प्लस 1, तो 1 और 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 आंसर। जैसे 2 5 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 और 5। अब इसको मल्टीपल करेंगे जोड़ेंगे सॉरी 5 और 2 10, 10 के 0 रेस्ट कितना बच गया 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। देखिए 1 9 7 है तो 1 7 लिखेंगे ही। अब इसको जोड़ेंगे 9 7 16, 9 7 16 के 6 रेस्ट कितना बच जाएगा 1। फिर 9 1 10, 10 1 11 के 1 रेस्ट कितना बच गया 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 आंसर। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 25, ये 25 का मल्टीपल है, यानी 25 से किसी भी संख्या में अगर गुना करना रहे तो परसेंटेज जानते हैं, परसेंटेज के मतलब होता है 1/100 होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इसका भी मतलब होता है 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 25 का मतलब 1/4 ही लिख सकते हैं। तो 4 से हम डायरेक्ट इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8 1 यानी 2 1 पर कितना परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 200 में उतर जाएगा आंसर। अब देखिए इसका भी मतलब 1/4, तो 1/4 इसका 4 से काटेंगे 4 0 और 7 28 107 इसको कटेगा, लेकिन परसेंटेज है परसेंटेज पर निकाल रहे हैं डबल 0 लगा देंगे आंसर। जैसे 25 है 25 का ही 1/4 या 4 सा 4 6 24 4 दूनी 8 परसेंटेज निकालना है डबल 0 आंसर। अब देखिए 25 या 38, अब ये तो 4 से नहीं कटेगा 1/4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो चूंकि हम 1/4 परसेंटेज को लिख रहे थे 100/4, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 50 दूना 100, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 50/2। तो अब 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 9 पचे 95। देखिए 19 दूना 38 19 पीछे 95, पर 1 शून्य ही उसमें उतरेगा क्योंकि 1 है, इसको काट दिए, परसेंटेज पूरा था 100 लेकिन इसका आधा कर दिए। तो इसमें सब कैलकुलेशन बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।